वेलकम बच्चों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ऑप्टिक्स का क्लास 12th का एक टॉपिक जो है कि किसी भी कॉन्वेक्स सरफेस के लिए n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r का डेरिवेशन। तो बच्चों होता क्या है, एक कॉन्वेक्स सरफेस है। तुम लोग जानते हो कॉन्वेक्स सरफेस में क्या होता है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। मिडिल पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, ऐसे बना लेंगे, ये पोल है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, यहाँ से चलने वाली रे इस तरह से पहुँचेगी। यहाँ पर हमारा एक नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल हमारा यहाँ जाएगा। जहाँ नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये लाइट रे n2 मीडियम में इंटर कर रही है, यहाँ मीडियम n1 है। यहाँ से ये बेंड करके, चूँकि ये रेयरर माना गया है, ये डेंसर, रेयरर से डेंसर में जाने पर ये रे अपने मेन पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, यहाँ पर इमेज बनाती है। ठीक, तो ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा CN' हम मान लेते हैं नॉर्मल है, यह पॉइंट A मान लेते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, n मान लेते हैं। और जो हमारे डिस्टेंसेज हैं वो सारी पोल से ली जाएंगी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से हम u मान लेते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वो जानते हो r कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। और फाइनल इमेज जो यहाँ बन रही है, ये I पर बन रही है, इस इमेज की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं v। ठीक, तो ये सिंपल सा हमारा डायग्राम है। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इनके बीच के एंगल को हम I कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे है, इनके बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं R। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बना रही है, और जो इमेज है रिफ्रैक्टेड रे की, इमेज की जो रिफ्रैक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, और ये जो नॉर्मल है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। तो ये चीज़ हमारी डायग्राम का सेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम लोग शुरुआत में लिखेंगे, और डेरिवेशन करते समय क्या करेंगे, हम लोग पहले स्नेल्स लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ में क्या होता है, साइन I अपान साइन R इक्वल टू क्या होता है, 1n2 होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं n2/n1। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा n1 साइन I इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा n2 साइन R। अगर इफ़ I एंड R आर वेरी स्मॉल, तब क्या होगा, एंड टेकन इन रेडियन, एंड टेकन इन रेडियन। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, अगर कोई भी I और R को छोटा लिया जाए और रेडियन में लिया जाए तब क्या होता है, साइन I के बराबर हो जाता है प्रैक्टिकली, और साइन R के बराबर हो जाता है लगभग। तब क्या हो जाएगा, देन ये फार्मूला क्या हो जाएगा, n1I इक्वल टू n2R। ये हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। और ये बच्चों हमारा स्टेप 1 मानकर तुम चलना कि हम स्टेप 1 में ये काम करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगा देना है, n1I इक्वल टू n2R ला देना है, और इक्वेशन नंबर 1 बना लेना है। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि इस I और R की वैल्यू को, इस I और R की वैल्यू को अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म में लाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये I जो है वो OAC इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो I विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम ट्राइंगल OAC
ओ ए सी से क्या हो जाएगा, गामा आई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा इक्वेशन नंबर 2 कर दो। इसी तरह से एक और ट्राइंगल हम देखते हैं, कौन सा, सी ए आई या सी आई ए। इसमें ये साइड आपकी बढ़ी हुई है तो ये गामा हो गया है, तो गामा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आर। तो फ्रॉम ट्राइंगल सी आई ए क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर, लेकिन हमको आर चाहिए क्योंकि यहाँ आई और आर अननोन है, तो आई आर को अल्फ़ा बीटा गामा में लाने के लिए ये हमने काम किया, एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम को लगाया, तो आर इक्वल टू हो गया गामा माइनस बीटा। ठीक है ना। अब हम इसी के बाद स्टेप 3 लिखते हैं। स्टेप 3 में हम स्टेप में इसलिए बांट दिए हैं कि ताकि आपको क्लियर रहे कि किस स्टेप में क्या करना है। ठीक, एग्जाम में इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब तैयार हो जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ आई एंड आर इन 1 में रख दो, तो n1 आई की जगह अल्फ़ा प्लस गामा बराबर n2 आर की जगह गामा माइनस बीटा। यहाँ पर इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, n1 अल्फ़ा प्लस n1 गामा इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब ये इक्वेशन हम यहाँ ले आ देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि गामा को बाएं तरफ ले अल्फ़ा बीटा को लेफ़्ट पे ले लेते हैं और गामा को राइट पर। तो n1 अल्फ़ा यहाँ है, n2 बीटा राइट है, तो इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा n1 अल्फ़ा प्लस n1 अल्फ़ा प्लस n2 बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा n2 गामा माइनस n1 गामा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, गामा कॉमन कर लेंगे तो n2 माइनस n1 गामा हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा 1 2 3 के बाद ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक, इतना काम हम लोग कर लेंगे। तो स्टेप हमारे क्या हो गए, स्टेप 1 हो गया, स्टेप यहाँ 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। लिखो, अब यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ वी ड्रा एन परपेंडिकुलर, एन परपेंडिकुलर डाला किस पे, ओ आई पे, ओ आई पे। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर एक एजम्पशन लेंगे। अब ये स्टेप हमारा जो होगा वो 4 होगा। स्टेप 4 में ये सब काम करेंगे हम। स्टेप 4 एन ड्रा परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ओ आई पे, ओ आई मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक एजम्पशन लेंगे कि इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा, इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हों, एंड टेकन इन रेडियन, किस में लिए गए हों, रेडियन में, देन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा बहुत छोटे हों और रेडियन में लिए गए हों, तो अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, देखो साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा अल्फ़ा के बराबर तब हो जाते हैं जब अल्फ़ा बहुत छोटा हो। अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा लगभग बराबर हो जाते हैं, वो अल्फ़ा के बराबर हो जाता है। तो ये जानकारी रखना है। यहाँ पर भी देखो, अगर ये अल्फ़ा बहुत छोटा होगा तो यन और पी भी बहुत क्लोज हो जाएंगे, है ना। तो देन यन एंड पी विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तुम जान रहे हो कि ये अल्फ़ा बहुत छोटा होगा तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा ए, और यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो यन और पी बहुत क्लोज हो जाएगा। थोड़ा से डायग्राम हम लोग जूम करके बनाते हैं, बड़ा मैग्नीफाइड डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पर इस तरह का इमेज फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा। अब ध्यान दो, स्टेप 4 में अब हम लोग क्या कहेंगे, अल्फ़ा ये लगभग बराबर हो जाएगा टेन अल्फ़ा के, किसके, टेन अल्फ़ा के। और टेन अल्फ़ा क्या होता है, देखो इस ट्राइंगल में टेन अल्फ़ा हम लोग देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर इसको ए एन को एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एच। n2 इस मीडियम का, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n1 आउटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
N2 जो है इसको हमने मान रखा है डेंसर और N1 को मान रखा है रेयरर। तो अल्फ़ा इक्वल टू टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, AN है, बेस कितना है, NO है। ध्यान देना यहाँ साइन कन्वेंशन भी यूज करेंगे। तो ये लगभग बराबर किसके हो जाएगा, AN अपॉन N जो है P के क्लोज है तो इसको हम PO लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, PO। अब हम साइन कन्वेंशन भी यूज कर देंगे। AN की वैल्यू है H और PO की वैल्यू तुम देख रहे हो -U है, ठीक है ना। इसी तरह बीटा भी लेंगे, बीटा नियरली इक्वल टू टेन बीटा, और टेन बीटा देखो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वही होगा और AN अपॉन NI हो जाएगा। तो NI लगभग बराबर हो जाएगा PI के। क्यों PI के, क्योंकि N और P क्लोज हैं तो NI लगभग PI के बराबर हो जाएगा और AN की वैल्यू H रख देंगे और PI जो है इमेज की डिस्टेंस है प्लस V में आएगा। साइन कन्वेंशन इस साइड में प्लस होगा, अपोजिट साइड में इंसिडेंट रे के अपोजिट नेगेटिव होगा U और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में V पॉजिटिव होगा। गामा देखते हैं, गामा लगभग बराबर हो जाएगा टेन गामा के, और टेन गामा क्या हो जाएगा, AN अपॉन NC हो जाएगा। यह ट्राइंगल हमारा रहेगा AN अपॉन NC हो जाएगा। तो ये लगभग बराबर AN अपॉन, चूँकि N P के क्लोज है तो फिर वही हो जाएगा PC, और ये लगभग AN क्या हो जाएगा H, और P से लेकर C तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, इसलिए ये पॉजिटिव आ गया है। तो इक्वेशन नंबर ये पूरे को कंबाइंड इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब हम स्टेप 5 करते हैं। स्टेप 5 में क्या करेंगे, पुटिंग, ध्यान देना, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा इन किसमें, 4 में। 4 में रख देते हैं, इक्वेशन 4 में अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो अब क्या आएगा, देखो बच्चा, N1 अल्फ़ा, तो N1 अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे, H अपॉन -U, ठीक है ना, प्लस N2 बीटा की जगह H अपॉन प्लस V इक्वल टू N2 माइनस N1, ये हो गया इंटू गामा की जगह H अपॉन प्लस R। ये हमारा इक्वेशन हो गया। H सब जगह कामन लेकर हम क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है ना। H कामन लेके क्या करेंगे, काट देंगे। अब क्या हो जाएगा, H कामन लेके काट देंगे तो ये क्या बचा, N2 अपॉन V बचा। ये आगे कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। तो यही हमारा डिजायर्ड डेरिवेशन है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन ये हमारा हो गया। तो इस तरह से N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। यह बहुत इम्पॉर्टेंट CBSE का क्वेश्चन है। तो आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है CBSE के लिए, और आपके यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और लोगों का फ़ायदा होता रहे। आज के लिए इतना ही।